नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसावोळं दीनभुवननेता वीतराग्या शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समाधि के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित शायरहारा ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में मुनिराज के सकल चारित्र का वर्णन चल रहा है। इसमें 28 मूल गुणों का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोगों को जो 7 अन्य गुण हैं उसमें जो नग्नता नाम का गुण है उसकी चर्चा करनी है। आइए शुरू करते हैं अपन वो छंद का पाठ करके। हम्म। जिनके न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन कर। जो 7 अन्य गुण हैं उनमें पहले नंबर पर यहाँ चर्चा की थी अस्नान व्रत की। मुनिराज स्नान नहीं करते। दूसरे नंबर पर बात की थी अदंत धोवन। वे अपने दांतों को चमकाते नहीं हैं। दांतों को अ, नाखून से उंगली से सीख से इन चीजों से उसको सजाते नहीं हैं संवारते नहीं हैं। अब तीसरे नंबर पर आज हमें चर्चा करनी है नग्नत्व। ये नग्नत्व दिगंबरत्व जिसको बोलते हैं ना दिगंबर, ये दिगंबरत्व अथवा नग्नत्व ये हमारे धर्म की हमारे मुनिराजों की पहचान है। हाँ, ये नग्नत्व ही उनको बाकी सबसे अलग कर देती है। तो क्यों, कैसा है ये नग्नता का स्वरूप, क्यों दिगंबर मुनिराज नग्न रहते हैं, क्या उसका स्वरूप है, वो पूरी चर्चा अपन लोग आज करने वाले हैं। यहाँ पर पंडित जी ने जो शब्द लिखा था वहां लिखे थे लेश अंबर आवरण। लेश मतलब किंचित भी, और न पहले लगा था ना, न दंत धोवन न स्नान, जिनके न नौन। तो न वहां से समझ करके लेश मतलब किंचित भी, अंबर माने वस्त्र, और आवरण मतलब ढकना। वे स्वयं को किंचित मात्र भी वस्त्र से नहीं ढकते हैं। ये दिगंबर मुनि का स्वरूप है कि वो जन्मते बालक की तरह यथाजात रूप अर्थात नग्न होते। तो दिगंबर मुनिराज का क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? तो ये नग्नता उनकी पहचान है। जैसे कोई बालक जन्मता है, अच्छा नग्नता से एक शरीर की नग्नता तो समझना ही, इसके अलावा बाहर में कोई परिग्रह जिनके पास नहीं हो। हाँ, वह होती है, लिखा ना भी जन्मते बालक की भांति। जैसे बालक, किसी बालक का जन्म होता है तो वो बताओ अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है तो अपने साथ क्या क्या लेकर के आता है? सोना चांदी, कि नहीं भैया, वो लोग बोलते तो है कि इनका तो क्या सोने की चम्मच लेकर के जन्म हुआ। अरे कहा जाता है वास्तव में गर्भ से कोई बालक बाहर निकले वो एक धागा भी अपने साथ लेकर के नहीं आता। ये सारे संबंध तो फिर सब बाद में जुड़ते हैं, बनते हैं। कपड़े हुए, गाड़ी हुई, मकान हुआ। वास्तव में जो जन्मता हुआ शिशु है, बालक है, वो जिस प्रकार से यथाजात, यथाजात मतलब एक नेचुरल, एक मनुष्य का नेचुरल रूप कैसा होता है,
बिल्कुल ऐसा ही दिगंबर मुनिराज का रूप होता है। ठीक है। मुनिराज अब ये नग्नता का स्वरूप समझा रहे हैं यहाँ पर कि मुनिराज अपने शरीर को इनमें से किसी से भी आवृत नहीं करते। आवृत नहीं करते मतलब ढकते नहीं है। क्या लिख रहे हैं? वस्त्र, चर्म और वक्कल। वस्त्र मतलब सामान्य जो ये कपड़े वगैरह होते हैं ना, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, हाँ, कॉटन के कपड़े, ये जितने भी कपड़े यहाँ लिखा है, ये धोती, दुपट्टा, कुर्ता, ये सब मुनिराज धारण नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, चर्म, चम्र माने चमड़ी। चमड़ी की, जैसे कोई हिरण है, बाघ है, इनकी वो होती है ना, जानवरों की छाल होती है, छाल, क्या बोलते हैं? छाल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, अरे जानवरों की स्किन होती है जो, जैसे आदिवासी लोग होते हैं जंगल में, तो ये लोग कपड़े नहीं पहनते, ये क्या करते हैं? जानवरों को मार के उनकी चमड़ी निकाल के, खाल, खाल, यस, खाल, और उनकी खाल जो है उसको लपेट लेते हैं। तो मुनिराज ना वस्त्र आदि का यूज करते हैं, ना किसी जानवर की खाल का उपयोग करते हैं, और ना ही वृक्षों की छाल, बक्कल माने वृक्षों की छाल, पत्तियां वगैरह, या जो वृक्ष होते हैं ना बड़े बड़े, उनकी जो तना होता है, तना, तो तने में से छाल निकलती है बड़ी, तो वो उस छाल का भी उपयोग नहीं करते। वे पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं। आपको बात आ रही है क्या समझ में? दिगंबर मुनिराज पूर्ण रूप से माने वस्त्र का एक धागा भी अपने शरीर पर जो धारण नहीं करते, और अगर उनके शरीर पर कोई वस्त्र का धागा भी डल जाए तो वो उनके लिए उपसर्ग होता है। कथा आती है ना कि कोई मुनिराज थे जंगल में, और बड़ी ठंड थी, तो एक भोला भाला कोई ग्वाला था या कोई जीव था, बड़ा भोला जीव था, तो उसको बड़ी दया आई कि बताओ कैसे ये मुनिराज है, इतनी ठंड हो रही है, तो अपन क्या करो, इनके ऊपर कुछ वस्त्र डाल दो, कुछ उनको ढक दो, तो इससे उनको ठंड से बच जाएंगे। तो उसने तो मुनिराज की दया करके उनके ऊपर वो डाला था, पर वास्तव में वो मुनिराज के ऊपर दया नहीं थी, वो मुनिराज के ऊपर अब उपसर्ग हो गया था। आई ना बात समझ में? किसी भी परिस्थिति में दिगंबर वीतरागी मुनिराज अपने शरीर पर वस्त्र का एक धागा भी धारण नहीं करते। ये उनका नग्नता है, ये नग्नता नाम का मूल गुण है। अब समझिएगा, मुनिराज जिस समय विहार कर रहे हो या दिन का समय हो, मात्र उस समय ही नग्न रहते हो, और बाकी रात में ठंड लगती हो तो चादर चटाई ओढ़ लेते हो, ऐसा नहीं है। चादर चटाई ओढ़ लेना भी ये नग्नता में दोष है। मुनिराज पूर्ण रूप से नग्न होते हैं, भले ही उनके सामने कोई हो, भले ही उनके सामने कोई ना हो। नग्नता के बारे में है बहुत सारी बातें करने की, अपन करेंगे आज। ठीक है, ये तो समझ में आया। माने जो शास्त्र में मूलाचार जी में लिखा है, मूल रूप से वहां ये लिखा है कि वस्त्र हो, चाहे ए, पशुओं की खाल हो अथवा वृक्षों की छाल हो, मुनिराज उनका किसी भी हो, इनमें से किसी का भी प्रयोग अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड हो तब? क्यों? बहुत ज्यादा ठंड हो तब मुनिराज अपने शरीर को ढकते हैं कि नहीं ढकते? नहीं ढकते। बहुत ज्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, चाहे बरसात हो, अरे उन्होंने तो सर्व परिग्रह का त्याग किया ना, तो सर्व परिग्रह में सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं कि फिर कुछ एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट उनके लिए ऐसा बने, उसके बीच में मुनिराज चले तो जिससे हवा उनको नहीं छू पाए। ये दोष रूप है। आई बात समझ में? देखो क्या लिख रहे हैं आप। यदि ऐसी बात है तो मुनि को पीछे कमंडल और पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। अभी बात आई थी ना कि भाई जब जन्मते बालक के जैसे ही अपरिग्रही होते हैं,
तो फिर बिल्कुल नग्न ऐसे ही घूमो। पीछी कमंडल शास्त्र ये क्यों रखते हो? तो देखो, वास्तव में पीछी कमंडल और शास्त्र ये परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते। समझना ध्यान से। क्यों? क्योंकि जो पीछी है ये तो पूर्ण रूप से दया का पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पीछी नहीं हो तो मुनिराज दया का कैसे पालन करेंगे? अहिंसा का कैसे पालन? तो जीवों की रक्षा के लिए पीछी है। सुन रहे? जीवों की रक्षा के लिए पीछी है। फोटो खिंचाने के लिए पीछी नहीं। अगर फोटो खिंचाने के लिए पीछी है तो अब वही पीछी आपका परिग्रह हो चुकी है। अभी आजकल इतना चल गया है, क्या है, सोशल मीडिया है ना। तो सोशल मीडिया पर आप मतलब उनकी पॉलिसी ऐसी होती है कि नग्न फोटोज अपलोड नहीं कर सकते हो। वो लोग उसको न्यूडिटी बोल करके उसको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उसको। उस पर स्ट्राइक हो जाती है मनोरम आर्टिस्ट। मतलब जिन फोटो में नग्नता हो वे फोटो सोशल मीडिया पर पब्लिक में नहीं डाले जा सकते हैं। ये उनका सोशल मीडिया वाले जो है उनके नियम है। अब पीछे का प्रयोग काय के लिए हो गया कि भैया फोटो तो खिंचाना है, तो पीछे अपने सामने ऐसे रख लो। समझ गए ना? सामने पीछे ऐसे रख लो तो क्या होगा कि वो जो नग्नता है वो नग्नता दिखेगी नहीं, वो छुप जाएगी। नग्नता छुपाने के लिए पीछे नहीं है। अगर नग्नता छुपाना पड़ रही है इसका मतलब अभी आप दिगंबर हुए ही नहीं है। आपको तो उस दिगंबरत्व से ही शर्म आ रही है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भाई, ये पीछे नग्नता छुपाने के लिए नहीं मिली है। अगर इस पीछे से नग्नता छुपाई जा रही है, इस पीछे से अगर फोटो सेशन किए जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए ये पीछे अब जीव दया का उपकरण ना रह करके परिग्रह हो चुका है। और हम दिगंबर मुनिराज तो पूर्ण रूप से वीतरागी होते हैं। एक कण बराबर भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते। मात्र पीछे कमंडल और शास्त्र भी होते हैं तो वो सिर्फ संयम के लिए अथवा शौच के लिए और ज्ञान के लिए। इन तीन के अलावा और कोई चौथा प्रयोग उसका नहीं होता है। और चौथी बात कि भैया जब ये सब परिग्रह है तो फिर शरीर भी क्यों रखते हो? अरे, शरीर भी मत रखो ना, अकेला आत्मा ही रहे। तो बिल्कुल सही बात है, शरीर में तो वे खुद भी रहना नहीं चाहते। वे तो शरीर से मुक्त होने के लिए ही तो मुनि हुए हैं। पर वर्तमान में शरीर को छोड़ना अशक्य नहीं है। शरीर को छोड़ेंगे, अच्छा मान लो छोड़ भी दिया, तो वो तो एक ही केस है कि या तो मोक्ष हो जाए तो नया शरीर नहीं मिलेगा। पर अगर मोक्ष नहीं होगा तो फिर किसी और गति में जाएंगे, वहां पुनः नया शरीर मिल जाएगा। तो इसके लिए ये मनुष्य पर्याय में जो शरीर मिला है ये तो मोक्ष की साधना रूप में ये शरीर साधन भूत है। तो इस शरीर को तो यथाशक्ति वे पालते हैं जिससे इससे साधना कराई जा सके, साधना की जा सके। शरीर को सजाते नहीं है, शरीर को सिर्फ रक्षा करते हैं। इतनी रक्षा करते हैं कि गाड़ी चलती रहे। है ना समझ? तो पीछे कमंडल शास्त्र अथवा शरीर आदि ये वैसे परिग्रह रूप में नहीं है। इसके अलावा जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिग्रह ही है। और अगर मुनिराज उन्हें धारण करते हैं, अपने शरीर पर भी धारण करते हैं, तो वह उनके नग्नता गुण में भी दोष लगाता है, अपरिग्रह महाव्रत में भी दोष लगाता है। चश्मा, चश्मा भी परिग्रह ही है। ज्ञान का उपकरण मान करके चश्मे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भैया आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। अभी मैं अभी समय है नहीं, या मतलब ढूंढूंगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। पर मैं आप लोग को बताऊंगा, कल बताऊंगा, निकाल करके रखूंगा पहले से और आप लोग को पढ़ाऊंगा कि चश्मा भी
ज्ञान का उपकरण मान करके साथ में रखना, ये परिग्रह की गिनती में आता है। ज्ञान का उपकरण चश्मा नहीं है, ज्ञान का उपकरण शास्त्र है। ठीक है। चलो, अभी तो अपने को नग्नता पर बात करनी है। ये तो बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिया है। अपन ग्रंथ के आधार से पहले पढ़ करके फिर जो थोड़ी प्रासंगिक चर्चा है उसको करेंगे। आइए, क्या लिख रहे हैं आचार्य? वस्त्र, चर्म, वल्कलों से अथवा पत्ते आदिकों से शरीर को नहीं ढकना, भूषण अलंकार से और परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ वेश जगत में पूज्य अचेलकत्व नाम का मूल। अचेलक, चेलक, चेलक मतलब होता है वस्त्र। अचेलक वस्त्र नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर गाथा में एक बात और लिखी, भूषण अलंकार से और परिग्रह से रहे। मुनिराज कोई आभूषण धारण नहीं करते। अरे रत्नत्रय ही उनका आभूषण है। वे कोई अंगूठी, सोना, चांदी ये धारण नहीं करते। मुनिराज किसी भी अवस्था में किसी भी आभूषण को स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं 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 वो भक्त नहीं मान रहे थे, भक्त जबरदस्ती देके चले गए। नहीं, भक्त अपनी मन मर्जी मुनिराज पर नहीं चला सकते हैं। मुनिराज एकदम स्वाधीन है। अरे नहीं समझ पाए। घर में अपने पत्नी और बच्चों की मर्जी के हिसाब से चलते थे, तो घर में तो तीन चार लोगों की मर्जी के हिसाब से चलना था। अब दीक्षा लेकर के घर को तो छोड़ दिया। अब हजारों लोगों की मर्जी के हिसाब से चलते। इंदौर के भक्त की मर्जी ऐसी है, उस गांव के भक्तों की मर्जी ऐसी है, इस गांव के भक्तों की ऐसी है। अब थोड़ा थोड़ा सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो वो थोड़ा थोड़ा सबका ध्यान रखने के चक्कर में जिसका ध्यान रखना था, किसका, इस आत्मा का ध्यान रखना था ना, उसका ध्यान नहीं रख पाते। इससे तो घर में अच्छे थे। वहां तो कम से कम अपना और हम दो हमारे दो, क्यों, पांच दस, ज्यादा से ज्यादा इतने ही लोगों का ही ध्यान रखना था। वहां धर्माराधना और अच्छे से हो सकती थी, और यहाँ तो उतनी भी नहीं हो रही। रत्नकरण शौकाचार्य जी में समंत भद्राचार्य ने लिखा प्रीतांड। पता है क्या लिखे उन्होंने? कहा था, मोही साधु से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। मोही साधु से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ठीक है। इसका मतलब भैया साधु नहीं बने क्या? अरे साधु की निंदा नहीं है, मोह की निंदा है। अरे आप लोग को बात आ रही कि नहीं समझ? बात समझो भाई। मुनि की तो तीन काल में, अरे अपनी हिम्मत नहीं है कि उनकी निंदा कर सके। निंदा हो रही है दोषों की, मुनि की निंदा नहीं है। अरे मुनिराज तो संवर निर्जरा तत्व है, उनकी क्या निंदा, वो तो उपादेय रूप है। बिना मुनि अवस्था के कैसे मोक्ष हो? तो गृहस्थ जो है ना, अविरत सम्यक दृष्टि, वो घर में रहता हुआ भी प्रतिदिन ये भावना भाता है कि कब मैं संत साधु बन करके विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। तो भाई मुनि की किसी प्रकार की निंदा नहीं है। निंदा है दोषों की, निंदा है मोह की, निंदा है शिथिलाचार की, निंदा है भ्रष्टाचार की। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? मुनि माने संवर निर्जरा, मुनि माने वीतरागता, मुनि माने तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति। ये है मुनि दशा। आइए टीका देखते हैं इसकी। एक शब्द आया ऊपर से, निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ शब्द सुना है आप लोगों ने? पहले भी सुना होगा। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो ये निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? पता है आपको निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? रुचि आंटी, ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। ग्रंथ मतलब क्या होता है? परिग्रह। अब निर्ग्रंथ मतलब क्या हुआ? परिग्रह से रहित। तो निर्ग्रंथ माने कौन?
कि जिनके पास में कोई भी परिग्रह नहीं है। ग्रंथि समझ तो, ग्रंथि, ग्रंथि मतलब क्या होता है? ग्रंथि, ग्रंथि, गांठ, गांठ समझते हो? गांठ, गांठ, ग्रंथि। तो जो बंधा हुआ है उसको बोलते हैं ग्रंथ। वो वाला देव शास्त्र वाला ग्रंथ नहीं। यहाँ ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। वो ग्रंथ जो जिनवाणी है वो अलग बात है। तो जो बंधा है, ममत्व भाव से बंधा है, परिग्रह से बंधा है, वो ग्रंथ। और जो इस बंधन से मुक्त है वो निर्ग्रंथ। आया समझ में? जिनके एक धागा मात्र, जिनके परिग्रह नहीं, आता है ना उसी में नहीं। हाँ, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर धारा, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा। मतलब वस्त्र का एक धागा जिन्होंने अपने शरीर पर नहीं धारण किया, कि भैया वस्त्र का धागा तो धारण नहीं किया, नैपकिन धारण किया कि नहीं किया, रुमाल धारण किया कि नहीं किया। अरे आप लोग तो बात आ रही है समझ में? ये नैपकिन आदि इनका यूज, ये अचेलकत्व गुण में दोष है। नग्नता सिर्फ उसी को नहीं बोलते, शरीर को ढक लेना। नग्नता माने पूरे समय, माने शरीर को एक धागे की भी आवश्यकता नहीं है, इसका नाम है नग्नता। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, धोती, दुपट्टा, कंबल, देखो साफ साफ लिखा है कंबल, माने चाहे जितनी ठंड हो, मुनिराज कंबल आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। अजिन माने मृग, व्याघ्र आदि से उत्पन्न चर्म, है ना, वल्कल, वृक्ष आदि की छाल, इनसे शरीर को नहीं ढकना, अथवा पत्ते और छोटे छोटे तृण आदि से शरीर को नहीं ढकना। आ रहा है समझ में? पत्ते और छोटे छोटे तृण, छोटे छोटे तृण मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा। घास वगैरह, इनसे शरीर को नहीं ढकना। बहुत ठंड हो तो कान में कॉटन लगाना कि नहीं लगाना। विहार के समय पैरों में कॉटन लगाना कि नहीं लगाना। कि अगर लगाई जा रही है तो वह नग्नता गुण में दोष है। सही बात समझ में? आगे चलो क्या लिख रहे हैं। छोटे छोटे तृण आदि से शरीर को नहीं ढकना। और भूषण, भूषण माने कड़े, बाजूबंद, हार, मुकुट आदि आभरण, और मंडन, विलेपन, धूपन आदि ये सब वस्तु, आदि वस्तुएं, ये सब भूषण शब्द से विवक्षित है। मंडन, विलेपन, धूपन माने समझे? शरीर पर लेप आदि लगाना, काजल लगाना, या फिर घी लगाना। ये अपन पहले भी बात करके आए थे ना, होठों पर घी लगाना, हाथ पैर पर तेल लगाना, ये सब क्या है? भूषण है। और इनसे निर्गत माने इनसे रहित जो वेश है वह निर्भूषण वेश है। अर्थात संपूर्ण प्रकार के राग और अंग विकारों का अभाव होना। क्या बोल रहे हैं? जितने प्रकार का राग है या अंग विकार है, ओहो क्या गजब! अंग विकार क्या होता है? अभी पढ़ते हैं अपन। ग्रंथ, संयम के विनाशक द्रव्य। ओहो, ग्रंथ किसको बोल रहे हैं? संयम के विनाशक जो द्रव्य है उनको बोलते ग्रंथ। और उस ग्रंथ से रहित निर्ग्रंथ। देखो आचार्य ने बता दिया, क्या बोल रहे हैं? संयम के विनाशक, जिनसे भी संयम का विनाश होता है, वो है ग्रंथ। और उनसे जो रहित है वो है निर्ग्रंथ। अब बताओ संयम का विनाश काय काय से होता है? संयम मतलब इंद्रिय संयम, प्राणी संयम दोनों। तो ये जो संयम है रीता आंटी, इस संयम का विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिग्रह रखने से इस संयम का विनाश होता है। तो परिग्रह से रहित ये निर्ग्रंथ बना।
राग द्वेष से संयम का नाश होता है, तो राग द्वेष को छोड़ दिया, ये निर्ग्रंथ था। आया क्या समझ में? देखिए, नग्न तो पशु पक्षी भी है, सुनना ध्यान से। नग्न तो जंगल के पशु पक्षी भी है, ये पेड़ पौधे भी है। एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक तो सारे ही जीव नग्न है। अच्छा, पंच इंद्री में भी तिर्यंश लगभग लगभग सारे नग्न ही हैं। नारकी सारे नग्न हैं। सिर्फ एक मनुष्य और देव है जो वस्त्र धारण करते हैं। तो इतने सारे जीव नग्न हैं, पर ये निर्ग्रंथ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधे नग्न हैं, निर्ग्रंथ नहीं है। कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी गाय गधा उल्लू चिड़िया चींटी कबूतर तोता मैना मोर ये सब नग्न है, पर निर्ग्रंथ नहीं। अंतर आ रहा है क्या समझ में? क्या अंतर है? कि भाई ये सब सिर्फ देह से नग्न है, पर सच्चे श्रमण तो वे ही है जो भाव से भी नग्न है। श्रमण, श्रमण माने मुदिराज, सरल भाषा में मुदिराज कौन है? कि जो शरीर से तो नग्न है ही, पर अपने भावों से भी नग्न है। भावों से नग्न है मतलब प्रीतांति, भावों से नग्न है मतलब अंतरंग में राग द्वेष मोह से भी जो रहित है, ये है निर्ग्रंथ। ये है उनका नग्नता गुण। अपन तो बहुत मोटा मोटा समझते कि वस्त्र नहीं पहनते। अरे, ये अभी ये नागा बाबा होते हैं ना, आप लोगों ने सुना है नागा बाबा? हम्म? हिंदू परंपरा में नागा साधु होते हैं, जो शहरों में नहीं रहते, कहीं गुफाओं में पर्वतों पर हिमालय वगैरह वहां पर रहते हैं, वहीं साधना करते हैं, परिवार वगैरह से दूर रहते हैं, नग्न रहते, बड़ी बड़ी चटाई होती है और सब है उनका। अभी ये हुआ था ना कुंभ का मेला, इसमें कितने लोगों ने नागा बाबा की दीक्षा ली थी, विदेशी बच्चों ने ली थी दीक्षाएं, ली थी। तो वे लोग भी नग्न रहते हैं, पर सुनो, वे नग्न रहते हैं पर वे भूषण लपेटते हैं। ये ऊपर आया था ना, भूषण, मंडन, ये विलेपन धुपन। अरे वो अपने शरीर पे भभूत वगैरह लगाते कि नहीं लगाते? भभूत लगाते हैं, राख लगाते हैं। तो वे भी नग्न नहीं है। यहाँ आचार्य तो क्या बोल रहे हैं कि जो समस्त भूषण से भी रहित हो, जिससे संयम का विनाश हो, ऐसे द्रव्य से भी जो रहित हो, वास्तव में वो नग्नता है। इस नग्नता को अचेलकत्व गुण कहते हैं। देखो आ गया ना, रहित अवस्था होती है, अर्थात बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य मतलब ये बाहर का जो परिग्रह, 10 प्रकार का परिग्रह देखा था, क्या देखा? क्षेत्र मकान सोना चांदी धन धान्य कुप्य भांड और दास दासी, है ना? ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। और अभ्यंतर परिग्रह का अभाव होना ही निर्ग्रंथ है। अभ्यंतर परिग्रह क्या होता है? बोलो भाई, बहुत बार पढ़ चुके हो अभ्यंतर परिग्रह, परिमाण में भी पढ़ा था। हाँ, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद, नपुंसक। कुल मिला के समझे तो मिथ्यात्व और कषाय। तो इनसे जो रहते हैं, तो भैया कषाय तो उनकी है कि मुख्य रूप से संतुलन कषाय को छोड़ दो तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का जिनके उदय नहीं पाया जाता, वैसी वीतरागता की बात। क्योंकि अगर आप उस टर्म्स में वीतरागता की बात करोगे तो वो तो बाद में गुण स्थान में मिले। हाँ, 10वें गुण स्थान तक भी कषाय है, सूक्ष्म सांप्राय बोलते ना, तो 10वें गुण स्थान तक भी थोड़ा बहुत तो कषाय रहती है। इसलिए आप बिल्कुल अगर करणान योग से देखोगे तो फिर 11वें गुण स्थान और आगे की बात है। पर यहाँ चरणान योग में मोटे मोटे रूप में अंतरंग में कषाय के भाव नहीं होना, अनंतानुबंध 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, उसी को वीतरागता कहते हैं। अब सुनो, अगर मुनिराज के अंतरंग में कषाय है, इसका मतलब अचेलकत्व गुण में दोष है, निर्ग्रंथता में दोष है।
मुनिराज के अंतरंग में अगर ये भाव है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है, ये मेरी स्तुति करने वाला है और ये मेरे निंदा करने वाला है, इससे राग है, इससे द्वेष है, तो उनके अचेतकत्व गुण का नाश हो रहा। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं ना आचार्य देव, क्या लिख रहे हैं? बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का अभाव होना ही निर्ग्रंथ, और ये जो निर्ग्रंथता है, इसी का नाम नग्नता है, इसी का नाम अचेत। इसलिए अपन ने बात की थी कि हो सकता है अगर ऐसा पॉसिबल है कि बाह्य परिग्रह तो जगत में दूसरे जीवों के पास भी नहीं हो। अरे होता है कि नहीं होता है? कितने सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पास बाह्य परिग्रह नहीं होता। बोलो। हाँ, होता है क्या? कितने बच्चे ऐसे रहते हैं, होमलेस बच्चे हैं, कितने गरीबी में रहते हैं, कई बार तो बिल्कुल नग्न। अरे हो अभी आज ही कहीं पे पढ़ा था, एक 3 दिन की बच्ची को माता पिता ने छोड़ दिया कचरे के डब्बे में, है ना, और उसके साथ में एक लेटर छोड़ दिया कि हम इसका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं। तब बताओ, वो 3 दिन की बच्ची है, अब वो निर्ग्रंथ है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे सारे कपड़े उतार लेते हैं, होता ना भैया, बच्चे ने पॉटी कर दी तो उसके सारे कपड़े खोल दिए। तब बताओ, जिस समय उसके सारे कपड़े खोल दिए हैं, अब वो पूरा नग्न है कि नहीं? पूरा नग्न है ना, तो वो निर्ग्रंथ है क्या? निर्ग्रंथ नहीं। बात आई क्या समझ में? अरे मनुष्य भी बहुत बार नग्न होता है, तो नग्न हो जाना निर्ग्रंथता नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? वस्त्र उतार देने का नाम निर्ग्रंथता नहीं है। बहुत स्पष्ट लिखा है, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का अभाव हो तब निर्ग्रंथता होती है, तब अचेलकत्व होता है। आपको बात आ रही है क्या समझ में? जब हमारे मुनिराज ही अचेलकत्व गुण के धारी है, तो हमारे भगवान वस्त्र सहित हो, आभूषण सहित हो, श्रृंगार सहित हो, मुकुट सहित हो, ऐसा कैसे संभव है? हम्म। भगवान चंदन लगे हुए हो, भगवान का श्रृंगार किया हुआ हो, ये कैसे संभव है? अरे भाई, यहाँ तो मुनिराज के लिए कह रहे हैं कि मुनिराज सर्व परिग्रह से रहित होते हैं, तो भगवान पर श्रृंगार तो किसी केस में बनता ही नहीं। और अगर मुनिराज के ऊपर श्रृंगार है ना, तो वो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, क्योंकि श्रृंगार, बड़ी सरल बात है, उस वस्तु का उनके त्याग है और वो चीज उनके साथ हो रही है, तो वो उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? उपसर्ग है। तो भाई भगवान भी पूर्ण वीतरागी होते हैं, और उन्हें रागी बना करके उनकी पूजा करना, ये मिथ्यात्व है। कभी भी श्रृंगार नहीं करना भगवान की मूर्तियों पर, भूल करके भी। ठीक है। आ रहा है समझ में? निर्ग्रंथ का अर्थ चल रहा है अभी। मैं इस अर्थ को खोल रहा हूँ कि सिर्फ नग्नता को ही हम मुनि मान ले, ये बहुत मोटा मोटा लक्षण है। वो बात भी अपन अभी करेंगे कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, जिसको दुनिया नग्न समझती है कि भैया एक लंगोटी पहन लेते, ऐसे नग्न रहना वो शोभा नहीं देता है। तो ये बात अपन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो अपना विषय ये चल रहा है कि मात्र कपड़े नहीं पहन लेने का नाम नग्नता अकेला नहीं है, निर्ग्रंथता होनी चाहिए। नितांत निर्ग्रंथता और नग्नता में अंतर आ रहा है क्या समझ में? है ना? कषायों का अभाव होना निर्ग्रंथता। आगे चलो। इस प्रकार से चेल, ये आगे ना, चेल, चेल मतलब वस्त्र, मैंने चेलक बताया था, चेल, चेल मतलब वस्त्र को शरीर संवरण के लिए, हाँ, मन वचन काय से ग्रहण नहीं करना, यह आचैलक्य व्रत है। क्या कह दिया?
वस्त्र को शरीर संवरण के लिए, शरीर संवरण मतलब शरीर को संवारने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, शरीर अ, को छुपाने के लिए, वस्त्र आदि को मन वचन काय से ग्रहण नहीं करना। ना मन से स्वयं तो ग्रहण करना नहीं, ना किसी को बोलना कि भैया तुम कर दो, ना मन में ऐसा सोचना, मन वचन काय से ग्रहण नहीं करना। यह आचैनक्य व्रत है, जो कि जगत में पूज्य है। कौन है जगत पूज्य? कौन है जगत पूज्य? हम्म। जगत पूज्य माने परमेष्ठी, जो परमेष्ठी पद है ना, वो है जगत पूज्य। पूरे जगत में भी पूजनीय है, पूरे जगत में वे परम पद को प्राप्त किया है, इसलिए वे जगत में पूज्य है। ऐसे जगत में जो पूज्य है, महापुरुषों के द्वारा अभिप्रेत है और वंदनीय है। तात्पर्य यह निकला कि वस्त्र चर्म बक्कल से अथवा पत्ते आदि से जो शरीर का नहीं ढकना है, निर्ग्रंथ और निर्भूषण वेश का धारण करना है, वह आचेल के व्रत जगत में पूज्य होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। नग्नता सिर्फ कपड़ों की नग्नता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर से बाहर से तो तिर्यंच भी नग्न है, नारकी भी नग्न है। पर मुनिराज तो उन्हें कहते हैं जो अंतरंग से भी नग्न है। अंतरंग से भी नग्न है मतलब कि अंतरंग के भी जो विकार है, राग द्वेष आदि भाव है, उससे भी जो रहित है, वास्तव में वे ही निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी महामुनिराज है। उन मुनिराजों के लिए अपन प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। नमो आयर्याण, नमो वज्जायणम, नमो लोए सम। आए समझ में? अब आचार्य देव ने स्वयं ने प्रश्न लिया। वे प्रश्न कर रहे हैं कि वस्त्र आदि होने पर क्या दोष है। शिष्य प्रश्न कर रहा है कि महाराज वस्त्र हो तो क्या समस्या। देखिए क्या उत्तर लिख रहे हैं। वे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंसा, अर्जन, प्रक्षालन, याचना आदि अनेक दोष। तुम पूछ रहे हो कि क्या दोष है, सुनो हम बताते हैं। वस्त्र रहेंगे ना, हिंसा होगी। क्यों हिंसा होगी? पहली बात तो वो जो वस्त्र बनता है उसी में हिंसा होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? कपड़े बनते हैं उसमें हिंसा होती है ना। अच्छा, फिर वो कपड़ों को अर्जन, अर्जन मतलब रखना, तो रखने में भी दोष है। रखने में दोष है कि नहीं? परिग्रह होगा कि नहीं होगा? दोष है। अच्छा, फिर उनका प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब धोना। अरे कपड़े रखेंगे तो कपड़े धोएंगे कि नहीं धोएंगे? कि एक बार पहन लिया और फिर अब नया, पुराना हम यूज नहीं करेंगे। अरे भाई कपड़े हैं तो कपड़े धोएंगे भी। अब उसके धोने की व्यवस्था बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे? या तो श्रावकों को बोलोगे, तो श्रावकों को बोलोगे तो याचना करनी पड़ेगी। याचना मतलब समझना, याचना मतलब अकेला वो नहीं होता है कि रोना भीख मांगना। याचना मतलब होता है किसी से कुछ भी मांगना, वो याचना ही है। हम्म। एक कहानी सुनी होगी आपने। नहीं, चलो सुना। एक राजा था। आ, तो राजा तो राजा होता है भैया, क्या बोले, राजा तो अपना आप में बड़ा महान होता है। राजा से बड़ा कौन हो पूरी नगर में। पर वो राजा की एक आदत थी। क्या आदत थी? कि उसको है ना गुटखा, पान मसाला ये खाने की बड़ी बुरी आदत थी। बाकी यूं वो अच्छा है, प्रजा का ध्यान रखता था, सब कुछ करता था, पर अब वो नशा था, वो तो भैया नशा तो क्या करे। तो जो उसका मंत्री था, मंत्री बड़ा समझदार था। वो मंत्री उस राजा को बोलता कि महाराज क्षमा करना, बाकी एक छोटा मुंह बड़ी बात, आप कहो तो मैं बोलता हूँ। बोलो मंत्री क्या बात है? कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, आप इतने बड़े राज्य के इकलौते राजा है,
आपका इतना बड़ा वैभव है, सब कुछ है, आपसे बढ़ करके यहाँ कौन है, सब आपकी आज्ञा में रहते हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पर महाराज आपकी ये जो आदत है ना, ये आपको एक दिन भिखारी बना देगी। कैसी बात कर रहे हो? अब तुमको पता है हमारा कितना बड़ा खजाना है, एक बार हमारा खजाना जा करके देखो। हम क्या, हमारी 7 पीढ़ियां भी भिखारी नहीं बनेगी, इतना वैभव है हमारे पास। तुम बोलते हो कि हमको भिखारी बना देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर एक दिन राजा मंत्री ये सब लोग सैर सपाटे पे निकले, तो राजा का जो चूरन था, वही गुटखा तंबाकू, वो साथ में लाना भूल गए। तो भूल गए तो वो राजा को तो उसकी तलब लगी एकदम कि भैया चाहिए, कुछ तो चाहिए, मुंह में चलते रहना चाहिए। तो बड़ी देर तक तो उसने कंट्रोल किया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अब जब नहीं रहा गया, तो वहां कोने में सड़क पर एक भिखारी बैठा हुआ था। आगे एक कटोरा डला था, कपड़े फटे पुराने मैले कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, बिना नहाया था, और बिल्कुल दयनीय दशा में एक भिखारी बैठा था। हाँ, उसके पास में एक पुड़िया रखी थी, वो पुड़िया उठाई और ऐसे 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 करने लगा। फिर राजा अपने रथ से नीचे उतरा और उस भिखारी के आगे बोलता, लाओ, हमको भी खिलाओ, हम भी खाएंगे। मंत्री ने झट से आके राजा को टोका, देखा महाराज, हमने कहा था ना, आपकी ये आदत आपको एक दिन भिखारी बना देगी। देखो, आपको भीख मांगना पड़ रही, याचना करनी पड़ रही, आप में दीनता आ गई। इतने बड़े सम्राट और एक सड़क पर बैठे भिखारी से याचना कर रहा है। तो राजा को अपनी भूल, अब ये पूरी कहानी का की बात इतनी है, किसी से मांगना याचना है। और दिगंबर वीतरागी मुद्रा, अरे वे जगत पूज्य है। जब वो राजा अगर याचना कर रहा है तो उसको शोभा नहीं दे रहा। तो ऊपर ये अपन पैराग्राफ में पढ़ के आए ना, जगत पूज्य। तो जो जगत में पूज्य है, वो कैसे याचना कर सकते हैं किसी से? अब वो वस्त्र रखेंगे, तो बताओ उनको मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? अरे उनके पास, खुद के पास तो पैसे है नहीं ना कि दुकान पे जाके खरीद के आ जाएंगे। किसी गृहस्थ को, श्रावक को ही बोलेंगे कि भैया हमारे लिए ये ला के दे दो, तो मांगना ही तो हो गया। हमारे कपड़े धोना है, ब्रश दो, ये सुखाने के लिए तार दो, हवा में उड़ नहीं जाए तो एक पिन दो। तो ये याचना हुई कि नहीं हुई? तो आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये वस्त्र आदि के होने पर हिंसा, अर्जन, उनको धोना, उनकी याचना, ऐसे अनेक दोष आते हैं। क्या बात कर रहे हो? और सुनो, ध्यान में, अध्ययन में, इनमें विघ्न होता है। और महाराज जी ध्यान करने बैठे हैं, और ये वस्त्र आदि, आदि में सारे परिग्रह लगा लेना, जो भी चीजें हैं। मुनिराज ध्यान करने बैठे, और अब वो कितने टेंशन फ्री होकर के ध्यान कर पाएंगे? अभी आप लोग सोचो, अगर उनके पास में कोई वस्तु है, कोई परिग्रह है, कोई कपड़े है, कोई बैग है, तो वे ध्यान कर पाएंगे क्या? कि ध्यान में विघ्न आएगा? कि कोई उठा के नहीं ले जाए, कोई बिल्ली नहीं आ जाए, कोई जानवर नहीं ले जाए, चोर नहीं ले जाए, कितने सारे टेंशन है। तो ध्यान अध्ययन कैसे होगा? वो निर्विकल्प भाव से जो आराधना होनी चाहिए थी, जिसके लिए घर गृहस्थी छोड़ करके निकले थे, वो नहीं हो पा रही है। नहीं होगा। अब देखो, अर्थात किसी भी प्रकार के वस्त्र से शरीर को ढकने की बात जहां तक होगी, वहां तक उन वस्त्रों के आश्रित हिंसा अवश्य होगी। उनको संभालना, धोना, सुखाना, पट जाने पर दूसरों से मांगना, ये सब प्रसंग अवश्य आएंगे। और पता है, वो वस्त्रों को साफ नहीं रखेंगे तो और ज्यादा जीव पैदा होते, और ज्यादा जीव मरेंगे, वस्त्र मैले हो जाएंगे, और बहुत सारी बातें हो जाती। पुनः इन कारणों से साधु को ध्यान और अध्ययन में बाधा अवश्य होगी। इसीलिए नग्न वेश धारण करना
यह अचेलक्य नाम का मूल गुण, कोई इफ एंड बट नहीं। हरी बात समझ। चलिए, आपको तीसरे काल में लेके चलते हैं। भैया क्या है तीसरे काल में? तीसरे काल का वो दृश्य जहाँ राजा ऋषभदेव और उनके साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली। ख्याल में आ रहा है वो दृश्य आप सभी को? कथा सभी लोगों ने सुनी है? रीता आंटी, 83 लाख पूर्व की आयु बीत जाने के बाद राजा ऋषभदेव को नीलांजना की मृत्यु और वो वैराग्य, फिर दीक्षा, और फिर उनके साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली। और वे 4,000 जो राजाओं ने दीक्षा ली थी, उन्होंने तो वैराग्य से दीक्षा नहीं ली थी, ज्ञान पूर्वक दीक्षा नहीं ली थी। तो हमसे बड़े ये महाराज, ये राजा कपड़े उतार रहे, चलो अपन भी उतार। इन्होंने आभूषण फेंक दिए, अपन भी फेंक। ये बाल निकाल रहे, अपन भी निकाल दो। ये महल से चले गए, चलो। जंगल चले गए, चलो। ये ऐसे बैठ गए, अपन भी बैठ गए। अब वो तो बैठे ही रहे 6 महीने तक। 6 महीने की प्रतिज्ञा उपवास की लेकर वे तो बैठ गए। और बाकी इनके क्या हुआ 4,000 के? इनको बड़ी हैरानी होने लगी। भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सबने मुनि दीक्षा ली थी, ऐसा नहीं है सबने सारे परिग्रह का त्याग किया था। पर भैया अब तो भूख लगने लग गई, किसी को ठंड लगने लग गई, हवा लगने लग गई। तो वो जंगल से, तो पेड़ से फल तोड़ तोड़ करके खाने लगे। पढ़ना आप आदि पुराण में, फलों फलों को तोड़ के खाने लगे। फिर ठंड नहीं सहन हुई तो वृक्षों की छाल लपेटने लगे, पत्ते लपेटने लगे। आगे का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। उनकी ऐसी हरकतें देख करके, जो वो वन का यक्ष था, माने वो देवता था, उसने उन 4,000 मुनि वेशधारियों को फटकार लगाई, डांट लगाई। क्या बात कर रहे हो भैया? वो देव, वो मुनि को डांट सकता है? मुनि तो बड़े होते हैं, देव तो छोटा होता है। क्यों? देव तो छोटा ही है ना, मुनि पद तो बड़ा है। कि भले ही मुनि पद बड़ा है, पर वो जो मुनि पद धारण करके जो कार्य वो 4,000 राजा कर रहे थे, वो मुनि पद के योग्य नहीं था। तो उस राजा ने, देवता ने उन सबको फटकार लगाई कि मुनि वेश, तुमको अगर कुछ करना हो तो तुम करो, इस मुनि वेश को लजाना मत, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। उसने चमकाया उनको सबको। अब आप समझ रहे हो, वो नग्नता गुण है। उस नग्नता का खंडन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आ रही है क्या आप लोग को बात समझ में? नग्नता दिगंबर मुनिराज का गुण है। ठीक है, चलिए। अब एक मूलाचार प्रदीप में से थोड़ा सा विषय को देख के फिर अपन एक लास्ट बात करके विषय पूर्ण करेंगे। यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में पूज्य है, मोक्ष मार्ग को दिखलाने वाला दीपक है। समस्त दिव्य पुरुषों ने अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए जललिंग धारण किया है। जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, वे ही वस्त्र ग्रहण करते हैं, शूरवीर नहीं। देखो बड़ी काम की बात है। क्या बोल रहे हैं रीता आंटी? ऐसे कुलिंगी, कुलिंगी मतलब समझते हो? दूसरी डाल में आएगा, धारे पुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु। तो ऐसे अलग अलग वेश धारण करने वाले, कोई पाखंडी का वेश, कोई वस्त्र लगा ले, लाल वस्त्र, पीले वस्त्र, तो ऐसे कुलिंगी। और कातर, कातर का अर्थ देख लेंगे। पुरुष काम आदिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। दिगंबर मुनिराज क्यों नग्न रहते हैं? क्योंकि वे शूरवीर है, उन्होंने काम विकार को जीत लिया है। अरे शरीर को ढकने की आवश्यकता तो उसको पड़ती है जिसके अंदर काम वासनाएं हो, काम विकार हो। मुनिराज तो पूर्ण रूप से उस काम विकार को जीत लेने वाले हैं, अतः उनको नग्नता में कोई आपत्ति नहीं है। अरे बात आ रही है समझ में? जो व्यक्ति वस्त्र से अपने शरीर को
ढकता है, इसका मतलब उसके अंदर अभी काम विकार है। तो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना ही बड़ा जानकार हो जाए, पर अगर वो नग्न होने में समर्थ नहीं, इसका मतलब उसके अंदर अभी काम विकार है। और उस नग्न काम आदि विकारों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे शूरवीर वे वस्त्र ग्रहण नहीं करते। देखो, काम की बात, जितने नारकी है, जितने तिर्यंच है, इनको तो नेचुरली वस्त्र मिले ही नहीं, पर मनुष्य में को तो वस्त्र मिले थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत कर उन वस्त्रों का त्याग किया। अंतर समझ पाए? बाकी जो नग्न है, उनके तो काम वासनाएं हैं, विकार है, वेद है, तो वो तो उसको अगर ढक सकते हो तो ढक लेते हैं, और नहीं ढक सकते हो तो चाहे जैसी प्रवृत्ति करते हैं, त्रियंचों में देख ही सकते हैं अपन। पर जो मुनिराज है, उन मुनिराज के तो काम वासना ही नहीं, उन्होंने तो उन स्वीकार को जीत लिया है। उनके अंतरंग में कोई अ, अब्रह्म का भाव ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने सहज रूप से वस्त्रों का त्याग कर दिया। आ रहा है समझ में? निर्विकार। मुनिराज जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण रूप से निर्विकारी होते हैं, वे अपरिग्रही होते हैं। उनको, उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको वो किसी से छुपाया। ये नग्नता शरीर से निर्ममत्व का दर्शन कराती है। जिसको शरीर में अपना पना होगा, वो इस शरीर को छुपाएगा, वो इस शरीर को सुंदर दिखाएगा। तो जिसको नहीं है शरीर में अपना, तो निकल जाए। आया समझ में? अभी 22 परिचय पढ़ेंगे अपन, उनमें एक नग्नता भी एक परिचय है, तब और विशेष चर्चा करेंगे। 22 परिचय आएंगे अभी आगे, तब करेंगे और चर्चा। आइए, क्या बोल रहे हैं और? इस जिन लिंग को निर्ग्रंथ अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोगों की लक्ष्मी प्राप्त होती है, और इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि के उत्तम पद शीघ्र ही प्राप्त होते। इसके सिवाय इस निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनियों के चरण कमलों को इंद्र भी आकर किंकर के समान सेवा करे। अरे आश्चर्य तो यह है कि दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले ये मुनि, मोक्ष रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिंगन करती है, तो फिर देवियों की तो क्या बात करें। ठीक है, रूपक दिया उन्होंने कि भैया, ये दिशाओं रूपी आभूषण को धारण करने वाले दिगंबर, मोक्ष रूपी स्त्री आकर के इनका आलिंगन करती, माने मोक्ष रूपी स्त्री, मोक्ष लक्ष्मी जिनकी राह देख रही हो, तो जगत की स्त्रियों की तो क्या बात करे। पर वे अपने आप में बिल्कुल दृढ़ है, जिन्होंने अपने वस्त्र, लंगोटी आदि समस्त आवरणों का त्याग कर दिया है, जिनके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं है। ओहो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्या अंतर है नग्न में और निर्ग्रंथ में? नग्न व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, और जो निर्ग्रंथ है वे ब्रह्मचर्य का पालन है। उन्हीं का ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट समझना चाहिए। जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित है, वे नग्न होते हुए भी नग्न नहीं है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत से दूर रहते हैं, वे वस्त्र आवरण धारण करते हैं, वे नग्न न होने पर भी नग्न व नंगे कहलाते हैं। नग्न अवस्था धारण करने से ब्रह्मचर्य को दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुण है, वे सब वस्त्र पहन लेने पर ब्रह्मचर्य का घात करने वाले दोष कहलाते। और फिर आगे वो सब बताया कि भैया, अ, अगर थोड़ा भी परिग्रह रखेंगे वस्त्र आदि, तो वो दुख का ही कारण बनेगा। देखो, कॉपी मात्र का भी उपयोग करेंगे, योगियों को उससे चिंता और अशुभ ध्यान होने से अनेक दोष उत्पन्न होंगे। यदि कहो वह कॉपी नष्ट हो जाए, तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, आर्त ध्यान होने लगता है, और संसार में अत्यंत निंदनीय, ऐसे उसके लिए दूसरों से प्रार्थना करनी पड़ती है।
ठीक है। आगे और भी बात है कि शुक्ल ध्यान की सिद्धि नग्नता से ही होती है। मोक्ष की सिद्धि में वस्त्र की बाधकता, ये सारी बातें बताई इसमें आगे। नग्नता धारण करने की प्रेरणा, और ये अंतिम विवरण पढ़ते हैं। यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है। ओ, तीर्थंकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं। देखिए, पता है तीर्थंकर आदि भी इस नग्नता को धारण करते हैं। कोई ऐसा बोले कि भैया उनका तो फिक्स है, इस भाव से मोक्ष जाएंगे ही, उनके तो कल्याण हो रहे हैं, तो वो नग्नता धारण नहीं करे तो क्या दिक्कत है, मोक्ष तो उनको फिर भी हो ही जाना है ना। कि बिना नग्नता धारण किए तो तीर्थंकरों का भी मोक्ष नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। कोई बोले कि साहब हम नग्नता तो धारण नहीं करें, तो उनको बोलेंगे रुको बेटा, अभी मोक्ष दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो क्या भैया नग्नता धारण करने से ही मोक्ष हो जाएगा क्या? तो बोल रहे सुनो, अकेला बाहर से ही नग्न नहीं होना है, अंदर से भी नग्न होना है। अरे आपको दोनों बात समझ में आ रही कि नहीं? बिना बाहर से नग्न हुए तो मोक्ष होता ही नहीं, पर बाहर से नग्न हो और अंदर से नग्न ना हो तो भी मोक्ष नहीं होता। तो क्या करना है कि बाहर से, पहले तो अंदर से नग्न हो, फिर बाहर से नग्न हो, उस जीव के निर्वाण होगा, उस जीव की सिद्धि होगी। तो भैया अंदर से नग्न कैसे हुआ जाता है? कि वो बता के आए ना चौथी ढाल में परिग्रह परिमाण, उसमें नहीं बताया था सबसे पहले? अगर किसी चीज को निकाल के फेंकना है तो वो है मिथ्यात्व। पहले मिथ्यात्व को निकाल के उतने नग्न हो जाओ। आई समझ में? अरे ये विकार है ना, इन्होंने अपनी आत्मा को ढका हुआ है, इनसे अपनी आत्मा मलिन है। तो इनको छोड़ना माने इनसे नग्न हो जाना। तो भाई पहले मिथ्यात्व को छोड़ दो, फिर अविरति को छोड़ दो। मुनि व्रत है, प्रमाद छूटेगा, कषाय छूटेंगी, योग बंद होगा, निर्वाण हो जाएगा। ठीक है। समस्त सुखों की खान है, इसके लिए यहाँ पढ़ते हैं, जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उबटन, शरीर का सिंचन, मुख प्रक्षालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं, तथा पसीना, कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं, उसको भगवान जिनेन्द्र देव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नामा व्रत है। ठीक है, अब आगे वो स्नान व्रत की भूमिका बनाते हुए उन्होंने बताया कि जो समस्त परिग्रह का त्याग करके इस प्रकार से रहते हैं, उनके स्नान व्रत। ठीक है भाई, आप लोग को समझ में आया क्या? अच्छा, अंतिम समय तो हो गया अपना, 2 मिनट। शुरू में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, ये जो लिखा था ना, दिगंबर मुनि जन्मते बालक की तरह यथाजात होते हैं। तो क्या जन्मते बालक में और दिगंबर मुनि में कुछ अंतर होता है कि दोनों एक समान ही होते हैं? प्रश्न आया क्या समझ में? आखिरी बात, सीता आंटी, प्रश्न ये है कि लिखा है कि दिगंबर मुनि जन्मते बालक की तरह यथाजात रूप अर्थात नग्न ही होते हैं। तो क्या मुनिराज और उस बालक में कुछ अंतर है कि दोनों बिल्कुल एक समान है? अंतर है। ये जो बात कही है, ये तो बस इतना बताए कि जैसे वो जन्मता बालक, उसको वास्तव में कोई विकार आदि नहीं होते, उसके अंदर में वो बिल्कुल निर्मल होता है। बालक बिल्कुल खाली स्लेट होता है, बालक बिल्कुल एकदम प्योर होता है। जैसा वो बालक होता है ना, ऐसे वो मुनिराज होते हैं। पर वास्तव में बालक और मुनि में बहुत अंतर है। वो जन्मता बालक अभी मिथ्या दृष्टि है, और वो मुनि वो सम्यक दृष्टि है। दोनों कैसे समान हो सकते हैं? मुनि तो परमेष्टि पद में है, बालक संसारी गृहस्थ है, कैसे दोनों समान हो सकते हैं?
नवजात बालक है, वो अविवेकी है, उसको हित अहित का कोई ज्ञान नहीं है। तो मुनिराज, वो तो महाविवेकी है। तो ये सारे अंतर है, ऐसा नहीं समझना कि वो नग्न बच्चा और मुनिराज, उनमें कोई अंतर नहीं। यहाँ तो वे बता रहे हैं कि भैया, जिस प्रकार बालक सर्व बहिरंग परिग्रह से रहित होता है, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज सर्व बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, इतना समझ। बाकी वो जन्मते बालक के तो अंतरंग परिग्रह भी सारे ही है। क्यों? अरे अपने घर में बालक जन्मा, उसके अंदर क्रोध मान माया लोभ कषाय है कि नहीं, मिथ्यात्व है कि नहीं, है। मुनिराज में, उनमें नहीं है। आई बात समझ में? ये नग्नता गुण है। ठीक है, चलिए अंतिम बात करके पूरी करते हैं। एक एक दो बात पर, बीच में लगभग लगभग महावीर भगवान के निर्वाण पधारने के लगभग 500 600 700 वर्ष बाद, जब शिथिलाचार बढ़ने लगा, शिथिलाचार अपनी चरम पर था। याद है आपको? पूरी कथा है भद्रमहु स्वामी के समय की। 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। फिर उसके बाद में कुछ साधु तो दक्षिण में चले गए थे, और कुछ साधु इधर उत्तर भारत में ही रुक गए थे। तो जो दक्षिण में चले गए थे, उन्होंने तो दिगंबर धर्म की रक्षा करी, और जो है उत्तर भारत में ही रह गए थे, उन्होंने इस दिगंबर धर्म में दोष लगाना प्रारंभ करे, और वहां से फिर श्वेतांबर परंपरा का प्रारंभ हुआ। ये कथा है। और कुंद कुंद आचार्य के समय तक आते आते वह श्वेतांबर परंपरा इतनी पनप चुकी थी, इतनी फैल चुकी थी कि माने उनमें से भी कुछ साधु तो ऐसे थे कि जिन्होंने 12 वर्षों के लिए वस्त्र आदि धारण किए थे, पर वे पुनः दिगंबर हो गए। और कुछ ऐसे थे कि जो फिर वस्त्र ही धारण करने के बाद में फिर वैसे ही बने रहे, और अपने शिष्यों को आगे आगे वैसे ही चलाते रहे। कुंद कुंद देव के समय तक आते आते तो ऐसा हो गया कि संप्रदाय बिल्कुल अलग बन गई। माने उनका ये कहना पड़ गया कि अरे नग्नता वग्नता नहीं, निर्वाण तो ऐसे भी हो जाता है, वस्त्र धारण करने वालों के भी निर्वाण हो जाता है। तो आचार्य कुनकुन देव को लिखना पड़ा, नग्गो ही मुख मग्गो। आचार्य कुनकुन देव को ये बात लिखनी पड़ी, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आप इस भ्रम में हो कि वस्त्र धारण करने पर भी मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो सुनिए, अपने इस भ्रम को हटा दीजिए। नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। चाहे कैसी अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, रोग हो, युवावस्था हो, बीमारी हो, किसी कीमत पर वस्त्र को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। क्यों? क्योंकि वो एक वस्त्र से लेकर के फिर वो तो बहुत सारे उपकरण आ जाते ना। तो फिर ऐसे करते करते तो सारे परिग्रह इकट्ठे हो गए, और फिर एक संप्रदाय अलग खड़ा हो जाता है, जो ऐसा कहता है कि नग्नता की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये बात, एक बात और इतिहास की है। जो गौतम बुद्ध हुए, जानते हैं आप सभी गौतम बुद्ध को? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार, तो इनके समय में भी आ, ये बौद्ध धर्म तो था नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म की तो स्थापना ही इन्होंने की थी। तो इनके पहले तो बौद्ध धर्म था नहीं। तो इन्होंने नग्न दिगंबर वेश धारण किया था, ये दिगंबर हुए थे। और उन्होंने स्वयं लिखा, देखो इससे लिखा हुआ है, यहीं से आपको पढ़ता हूँ। अचेलको होमी, पाणी पत्थो होमी, मिस न के बने विहार में। माने वे स्वयं लिखते हैं अपने बारे में, मैं दीक्षित होने के बाद अचेलक माने निर्वस्त्र दिगंबर रहा, पाणी पात्री माने हाथ को ही अपना पात्र बनाकर आहारचर्या करता था। कौन लिख रहे हैं? महात्मा बुद्ध। और
भयंकर वन में विचरण करता था। फिर आगे सारी बात आई। वे आगे लिखते हैं, भयंकर सर्दियों में भी मैंने कभी आग नहीं तापी। है समझ में? माने ये चर्या पूर्ण रूप से जो है दिगंबर साधु की निर्धारित चर्या से मेल खाती है। और फिर बाद में जब उनसे ये सब नहीं सहन करते बना, तो फिर उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। फिर वो पूरी कहानी आती है मध्यम मार्ग की। क्योंकि बाकी हिंदू परंपरा में तो यज्ञ आदि होते थे, तो वो हिंसा के तो वो कट्टर विरोधी थे ही। और अन्य जितने धर्म आदि थे उस समय भारत में इतने थे नहीं। फिर उन्होंने ये मध्यम मार्ग करके फिर अपने खुद की एक संप्रदाय की स्थापना करी, और फिर वो बौद्ध धर्म की पूरी कथा है। तब कुल मिला के बात इतनी है कि नग्नता ही सनातन है, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। आप देखिए। और अभी तो खैर समय अपना हो गया है। इस नग्नता की पूजा करिए वेदों में। ये जो हिंदू हिंदू में जो वेद आदि है ना, उसमें नग्नता की पूज्यता है। उन्होंने तक पूजा करी है कि अरे आज भी, अच्छा आज भी मुझे बताओ, नग्न दिगंबर साधु उनकी पूजा होती है कि कोई पीले वस्त्र धारण करने वाले, लाल वस्त्र धारण करने, किसकी पूजा होती है? दिगंबर मुनि आज भी सबसे ऊंचे माने जाते हैं। सबसे, भले कोई कितना बड़ा संत हो, पहुंचा हुआ कुछ कोई का भी हो, अगर वो यहाँ है तो मुनिराज यहाँ ही होंगे। नो मैटर वो मुनिराज की अगर एक दिन पहले दीक्षा हुई हो तो भी। ये है नग्नता महान। क्यों? कि वे अकेले बाहर से नग्न नहीं हुए, उन्होंने अंदर से भी नग्नता को पाया है। इसलिए ऐसे दिगंबर वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों के हम सभी सच्चे भक्त बने, और उन्हीं के समान निर्ग्रंथता के मार्ग पर बढ़े, तो अपनी मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। इसी भावना से अभी इतना ही रखते। कल जो अगला मूल गुण इसमें बताया है, भूमि शयन, उसकी चर्चा करें। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी आरती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दिन हूँ। जय बोलिए बादशाह में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की